हेलो फ्रेंड्स। क्या कहते हैं उसे जब हमारा दिल बच्चा बन जाता है? क्या कहते हैं उस फीलिंग को जब हमें कोई अच्छा लगता है? क्या कहते हैं उस भावना को, उस इमोशन को जब हम किसी के ख्यालों में रहना पसंद करते हैं? हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्यार, इश्क और मोहब्बत की, लव, रोमांस एंड प्लेजर की। और आज के वोकैबुलरी सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्यार, लव, रोमांस से रिलेटेड वर्ड्स। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्यार स्टार्ट होता है और कैसे प्यार स्टार्ट होते हुए कहानी आगे बढ़ती है और कहानी बढ़ते बढ़ते कैसे कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। तो शुरू से लेके अंत तक जो प्यार से रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगेगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। और ये चैनल आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही मीठे मीठे प्यारे प्यारे आपको वोकैबुलरी वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले वर्ड पे कि प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है। तो आप इधर हम आपको एक स्लाइड दिखा रहे हैं अपने साइड में, उसमें आपको पहला स्लाइड में पहली रो में दिखेगा वर्ड, दूसरी रो में दिखेगा उसका मीनिंग और तीसरी रो में कि उस प्यार से रिलेटेड शब्द को हमें इंग्लिश में कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ नहीं करेंगे तो हम उनको दिल क्या दिमाग से भुला देंगे। तो पहला वर्ड है इंचैंट। इंचैंट एक वर्ब है और इंचैंट का मतलब होता है टू चार्म, टू कास्ट अ स्पेल, टू अट्रैक्ट समबडी कंप्लीटली। चार्म कर देना किसी को, किसी पे कास्ट अ स्पेल, स्पेल मतलब जादू डाल देना। टू अट्रैक्ट समबडी कंप्लीटली, किसी को अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित कर देना, मंत्र मुग्ध कर देना। तो कभी कोई चेहरा जब हमारे सामने आता है, जब कोई चेहरा हमारे सामने आता है और हमें लगता है कि हम मंत्र मुग्ध हो गए हैं तो हम बोलेंगे उसे इंचैंट हो गए हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, हर स्माइल इंचैंट्स मी कम्प्लीटली। बहुत बार किसी की स्माइल हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे हर स्माइल इंचैंट्स मी कम्प्लीटली। ये आपके साथ भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है, ये हर उम्र में हो सकता है, इसलिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है हर आईज इंचैंटेड मी कम्प्लीटली एट द पार्टी यस्टरडे। सिर्फ स्माइल ही नहीं, किसी की आंखें भी हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी आंखों ने मुझे कल पार्टी में मंत्रमुग्ध कर दिया, मैं आकर्षित हो गया। अब जब कोई हमें मंत्रमुग्ध करता है तो उसके प्रति हमारा जागता है अट्रैक्शन, तो उसको बोलते हैं इनफैचुएशन। हाँ मेरे दोस्तों, इनफैचुएशन शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन विच इज फॉल्सली बिलीव्ड एज लव। इसका मीनिंग है थोड़े समय का वो आकर्षण जिसे हम प्यार समझ बैठते हैं। कहीं ना कहीं गलती भी हो जाती है, हम उसे प्यार समझ बैठते हैं और इसीलिए लोग कहते हैं दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनफैचुएशन। ये दुनिया छोटे आकर्षणों से भरी हुई है। और कोई कोई लड़की कभी कभी किसी लड़के को ये भी कह बैठती है, और आप अगर एक लड़की हैं वीडियो देख रही तो आपने भी बोला होगा या आप लड़के तो सुना होगा, दिस इज नॉट योर लव बट इनफैचुएशन फॉर मी। ये तुम्हारा प्यार नहीं बोल रहा, ये तुम्हारा आकर्षण है मेरे लिए। दिस इज नॉट योर लव बट इन्फैचुएशन फॉर मी। और जब कोई किसी से आकर्षित हो जाता है तो वो सेंटेंस बोलता है आई एम इन्फैचुएटेड विद हर ब्यूटी। मैं उसकी सुंदरता से इन्फैचुएट हो गया हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वर्ड है इन्फैचुएटेड जो एडजेक्टिव है। तो मैंने कहा पहले हम होते हैं अट्रैक्ट, इंचैंट, किसी की स्माइल, किसी की आंखें, किसी की सुंदरता में इंचैंट करती है और हम क्या होते हैं इन्फैचुएटेड होते हैं। और जब इन्फैचुएटेड होते हैं हम तो वो बन जाता है हमारा जी क्रश। तो क्रश का मतलब होता है लेटेस्ट लाइकिंग, इन्फैचुएशन और इंटरेस्ट डेवलप्ड फॉर समबडी। किसी के लिए जब हम नया नया लेटेस्ट हमारे मन में फीलिंग्स जागती है, अट्रैक्शन जागता है, लाइकिंग जागती है तो हम बोलते हैं वो मेरा क्रश बन गया है। तो क्रश जैसे हमने बोला जी, आप जानते हैं आलिया भट्ट इज क्रश फॉर मैनी यंगस्टर्स। जब भी किसी से पूछते हैं कि कौन सी एक्ट्रेस आपकी क्रश है तो ज़्यादातर लड़के बोलते हैं आलिया भट्ट इज़ माई क्रश। लड़के या लड़कियां बोलती हैं टाइगर श्रॉफ इज़ माई क्रश। तो उसे बोल जरूर नहीं है इंसान के लिए, किसी आप पर्सनल लाइफ पे हो, आपका क्रश कोई फिल्म स्टार होता है, आपका क्रश कोई मैगजीन सोचती है, कोई स्पोर्ट्स सोचता है, जिसके लिए भी आपके मन में लाइकिंग जागती है और आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं वो आपका क्रश बन जाता है। जैसे हम बोलेंगे प्रिया हैज़ अ क्रश ऑन अजय,
प्रिया का क्रश अजय पे है। मैनी टीनेजर्स हैव क्रश ऑन पबजी। मैं बोलता हूँ आई हैव क्रश ऑन यू, या आप बोलते हैं किसी को यू हैव क्रश ऑन मी। तो क्रश का मतलब जब हमने बोला इंचेंट, इंचेंट से इन्फैचुएशन, इन्फैचुएशन से क्रश, और ये क्रश कुछ कुछ बार फ्लर्ट में भी बदल जाता है। लोग फ्लर्ट करने लग जाते हैं प्यार में ही, उसे बोलते हैं फ्लर्टेशियस। अगला वर्ड है फ्लर्टेशियस, हैविंग अ हैबिट टू फ्लर्ट ऑफन। बहुत से लोग फ्लर्ट का मतलब समझ नहीं पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं सर फ्लर्ट का मतलब क्या होता है, असल में होता क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट सीरियस इन रिलेशन बट जस्ट टू गेट प्लेजर फ्रॉम द पर्सन। नॉट सीरियस इन रिलेशन, रिलेशन में जब आप सीरियस नहीं होते और सिर्फ मजे लेने के लिए या टाइम पास करने के लिए, प्लेजर लेने के लिए इंसान से आप उसका दोस्ती बढ़ाते हैं, उसको झूठ कहते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्लर्टेशियस बिहेवियर। तो लड़कियां ज़्यादातर लड़कों पर यही इल्ज़ाम लगाती है। गर्ल्स ऑफन से, ज़्यादातर कहती है दैट मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज़्यादातर लड़के हैव फ्लर्टेशियस बिहेवियर टुवर्ड्स गर्ल। ज़्यादातर लड़कों का लड़कियों के प्रति फ्लर्टेशियस बिहेवियर होता है। मैं इस बात से लड़कियों से सहमत हूँ, यही होता है। पर कुछ लड़के सीरियस भी होते हैं हमारे जैसे, तभी सीरियस वीडियोस बनाते हैं लव और रोमांस पे। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। प्यार से रिलेटेड वर्ड वो है जहाँ लोग हमारी तरह सीरियस हो जाते हैं, तो वो फ्लर्ट नहीं करते, उनके मन में आता है अफेक्शन। अफेक्शन, अफेक्शन वो वर्ड है अ फीलिंग ऑफ लव। जब आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लव होती है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, किसी प्रति आप अटैच होते चले जाते हैं, और वो टाइम के साथ इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, और टाइम के साथ वो बढ़ता चला जाए। क्योंकि जो फ्लर्ट होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, जो इन्फैचुएशन होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। बट यही इन्फैचुएशन अगर इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, मीनिंग में देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, बढ़ता जाए, तो यही इसी को हम कहते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत। जब अंदर अफेक्शन आता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें प्यार कौन करता है? गर्लफ्रेंड, वाइफ? नहीं जी, भगवान नहीं। कौन? मदर हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड इन द वर्ल्ड। माँ का प्रेम सबसे ज़्यादा अफेक्शन वाला होता है बच्चे के लिए। कोई लोग बोलते हैं अपना झूठा प्यार मत दिखाओ, डोंट शो मी योर फेक अफेक्शन। एन अफेक्शनेट लेटर और मैसेज फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। पहले के लेटर्स में हमारे जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होते थे वो प्यार भरे शब्दों का यूज़ करते थे, तो हम बोलते थे ये लेटर है, दिस इज लेटर फुल ऑफ अफेक्शन, तो उसे अफेक्शनेट बोलेंगे। और जब किसी से प्यार होने लगता है तो हमारा मन करता है कि उसे हम अपना बना लें, अपनी ज़िंदगी में ला लें, और उससे या तो हम उसे बॉयफ्रेंड बनाते हैं या गर्लफ्रेंड बनाते हैं, लवर बनाते हैं। तो आज मैं आपको एक बॉयफ्रेंड रिलेटेड वर्ड बताऊंगा। बॉयफ्रेंड की जगह हम ब्यू भी यूज़ करते हैं, BEAU, ब्यू, मेल लवर या बॉयफ्रेंड। तो एक लड़की ने मेरा प्रपोजल आज से 10-12 साल पहले बड़े प्यार से ये रिफ्यूज़ करते हुए कह दिया था। उसने कहा था शी रिफ्यूज माई प्रपोजल बाई सेइंग दैट शी डिड नॉट लाइक टू हैव ब्यू, कि उसे बॉयफ्रेंड डिड नॉट लाइक टू हैव ब्यू, उसे बॉयफ्रेंड बनाना पसंद नहीं है। तो ब्यू का मतलब बॉयफ्रेंड होता है। और उसी दिन मुझे वर्ड पता चला था सच में दोस्तों कि ब्यू का मतलब होता है बॉयफ्रेंड। उसका नाम तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि नाम में क्या रखा है वर्ड पे। चलिए, पर वो थी जैन। ठीक है, अब चलते हैं अगले वर्ड पे। प्यार जब डेवलप होता है, आगे बढ़ता है, तो क्लोजनेस बढ़ती है। क्लोजनेस बढ़ती है तो वर्ड आता है सेंसुअस। सेंसुअस, टेकिंग डिलाइट और हैप्पीनेस इन फिजिकल लव लाइक टचिंग, किसिंग और फीलिंग बाय सेंसेस। इसे हम कामुकता भी बोलते हैं। हम जब किसी को गले लगाने का मन करता है, किसी को बाहों में भरने का मन करता है, किसी को अपनाने का मन करता है, किसी को किस करने का मन करता है, तो असल में वो फीलिंग्स होती है हमारी सेंसुअस। सेंसुअस इसलिए बोल रहे हैं कि सेंस हमारे होते हैं टच, फील, स्मेल, टेस्ट, हियर, लिसन, सी। जो हम अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी पार्ट से जिसको किसी को फील करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेंसेस से हो रहा है, इसलिए वो सेंसुअस लव है। तो यंग एज का जो लव होता है वो मोर सेंसुअस देन एनी अदर एज लव। लिखा हुआ है यंग एज लव इज मोर सेंसुअस देन एनी अदर एज लव। ये सेंटेंस है। क्यों होता है? जवानी का प्यार ही क्यों सेंसुअस लव होता है? क्योंकि जवानी में हमारे सेंस पूरी तरह से काम करते हैं। बुढ़ापे में ना तो हमारी सुगंध आती है, बुढ़ापे में ना तो हमारे हाथ पैर चलते हैं, तो कहाँ से सेंसुअस लव होगा? हस्बैंड वाइफ का जो लव होता है वो भी मोर सेंसुअस लव होता है। ठीक है,
अब चलते हैं आगे। जब हमारे लव सेंसस होता है, हम लोग क्लोज आते हैं, कोई हमें बाहों में भरने को तैयार होता है, हम किसी को अपनाने को तैयार होते हैं, वो हमें अपनाने को तैयार होता है, तो उस रिलेशन को बोलते हैं इंटीमेट रिलेशन। इंटीमेट मतलब वेरी क्लोज इमोशनली एज वेल एज फिजिकली, अंतरंग रिश्ता। अंतरंग रिश्ता, हनीमून मेमोरीज आर फुल ऑफ इंटीमेट मोमेंट्स। अब आप में से बहुत से लोग हनीमून पे गए होंगे या नहीं, ये मुझे नहीं पता है, बट मुझे अपना हनीमून बहुत याद आता है। और वो जो इंटीमेट मोमेंट्स, अंतरंग जो पल मैंने बिताए थे, वो हमेशा याद आते हैं। और वही पल हमारे जीवन के बहुत ही रोमांचक होते हैं, जब हम किसी को इमोशनली और फिजिकली पूरा जान बैठते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड है इंटीमेसी। चलते हैं अगले वर्ड पे। और जब हम किसी से अंतरंग हो जाते हैं, जब हम किसी के प्यार में डूब जाते हैं, तो हम चाहते हैं ये प्यार कभी ख़त्म ना हो, कभी भी ये प्यार ख़त्म ना हो। वो इंसान हमें ऐसा ही चाहते रहे और ये प्यार अमर हो जाए। और अमर प्यार को बोलते हैं एटर्नल। एटर्नल, एटर्नल मतलब नेवर एंडिंग, एवर लास्टिंग। तो आप जानते हैं रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी आज भी एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ होती है, इसलिए लिखा है रोमियो जूलियट इज़ एन एटर्नल लव स्टोरी विच विल एग्जिस्ट फॉर एवर, जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। एटर्नल लव, ऐसी आपने मूवी देखी वीर ज़ारा, उसमें भी था एन एटर्नल लव स्टोरी। अब कहीं ना कहीं प्यार में आकर्षण होता है, लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो एक वर्ड है यहाँ पर सिडक्टिव। आपने देखा होगा मूवीज़ में, सॉन्ग्स में, या बहुत बार लड़कियों में ज़्यादातर ऐसी ड्रेसेस वो पहनती हैं कि लड़का अट्रैक्ट होता है, जहाँ हीरोइन कोशिश करती है अट्रैक्ट करने की। मैंने ये नहीं बोला कि लड़कियों की ड्रेसेस ऐसी होती हैं, जहाँ लड़कियाँ कोशिश करती हैं कि कोई हमारी तरह अट्रैक्ट हो। तो जैसे आप देखते हैं हनीमून ड्रेसेस होती हैं, आप देखते हैं कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, तो उन्हें बोलते हैं सिडक्टिव ड्रेसेस। सिडक्टिव मतलब सेक्सुअली अट्रैक्टिव, और सेक्सुअली का मतलब है लिंग संबंधित अट्रैक्शन। जो अब एक लड़का अगर हनीमून ड्रेस पहने तो एक लड़का आकर्षित नहीं होगा, तो वो सेक्स से रिलेटेड है, अपोजिट जेंडर से रिलेटेड। और इसमें इसीलिए मैंने एग्जांपल लिखा है इन मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड पार्टी सॉन्ग्स। तो हॉलीवुड के पार्टी सॉन्ग्स होते हैं, उसमें जो एक्ट्रेस होती है उसकी सिडक्टिव ब्यूटी दिखाई जाती है। जैसे कि कटरीना कैफ, ठीक है, का सॉन्ग है, जैसे आप कोई आप देखते हो कटरीना कैफ के सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, जरा जरा लव मी लव मी लव मी, जरा जरा किस मी किस मी किस मी। तो उसमें आप ड्रेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत सिडक्टिव है, वो अट्रैक्ट कर रही है। वैसे बहुत से आप सॉन्ग्स देखते हैं कि पार्टी ऑल नाइट, या 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का, उस पर जो भी लड़की दिखाई जाएगी वो क्या दिखाएगी, सिडक्टिव ड्रेस में। तो किसी की सिडक्टिव स्माइल होगी, किसी के सिडक्टिव लिप्स होंगे, किसी का सिडक्टिव फिगर होगा, किसी की टॉक सी इतनी सिडक्टिव होती है कि बंदा अट्रैक्ट हो जाता है। अब चलते हैं हम लास्ट वर्ड पे। तो जब प्यार अपना परवान चढ़ता है, वो रिश्ते में बदलता है, शादी होती है, तो फिर हम एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाते हैं। वो सब एक दूसरे को हम अपनाते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं, एक प्यार की गहराई में डूब जाते हैं। उसे बोलते हैं लव मेकिंग, द एक्ट ऑफ रीचिंग फाइनल स्टेज ऑफ फिजिकल लव एज वेल एज इमोशनल कोर्टशिप, अमोरस एडवांसेस और सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें हम सारी सीमाओं को पार करके एक दूसरे को अपना लेते हैं। तो न्यू मैरिड कपल्स ऑलवेज फाइंड देमसेल्व्स अ लिटिल बिट अनईजी इन लव मेकिंग। जब नई नई शादी होती है तो एक दूसरे के प्रति जब लोग आते हैं थोड़ा अनईजी फील करते हैं, क्योंकि उस समय एक दूसरे को जानते नहीं है। तो लव मेकिंग मतलब सेक्स में उतरना और एक दूसरे को पूरी तरह से जानना, जो ज़्यादातर मैरिज के बाद होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी यात्रा जो शुरू हुई थी इंचेंट से और ख़त्म हुई लव मेकिंग में। आई होप आपको ये वर्ड्स समझ आए होंगे, इन पे बने हुए सेंटेंस भी समझ आए होंगे, और इन सेंटेंस पे आप भी प्रैक्टिस कीजिए। एंड इफ़ यू आर इन लव विद समबडी, तो जरूर चैटिंग में ये वर्ड्स यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर चैटिंग, डेटिंग और स्पीकिंग में विद योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड या विद योर वाइफ आप ये वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे तो ये वर्ड्स आप भूल ही जाएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन इंजॉयबल रहा होगा। हैव अ नाइस टाइम एंड एंजॉय योर लाइफ एंड सब्सक्राइब माय चैनल।